नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे, मान लीजिए मित्रों आप कहीं अकेले हैं और अकेले में हार्ट अटैक आ जाए तो बचाव के लिए आप क्या करेंगे। तो दोस्तों आज हम आपको बचाव के 5 ऐसे तरीके बताएंगे जिन्हें अपना कर आप अकेले हो और हार्ट अटैक आ जाए तो दोस्तों तुरंत इन 5 तरीकों में से कोई भी एक तरीका अपना करके आप अपनी जान को बचा सकते हैं। और मित्रों एक ऐसे टैबलेट के बारे में जानेंगे जिस टैबलेट की कीमत मात्र ₹1 है। इसे आप हमेशा अपने जेब में रखिएगा और दोस्तों यह आपकी जान बचा सकती है। दोस्तों टैबलेट कौन सा है और बचाव के कौन से 5 तरीके हैं, आज के वीडियो में हम यही जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। इसीलिए मित्रों से विनम्र निवेदन है, मित्रों ये वीडियो अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद ये जानकारी अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदार, भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करिएगा। क्यों? क्योंकि आज का समय में हार्ट अटैक एक आम बीमारी बन चुकी है। हार्ट अटैक एक महामारी का रूप ले चुकी है और हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। युवा, बूढ़े, बच्चे सब इसकी चपेट में आ रहे हैं। दोस्तों आज आप न्यूज़पेपर या अपने आसपास सुनते होंगे 15 साल, 16 साल, 20 साल के बच्चों को हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, इनका कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है, आखिर क्या कारण है। दोस्तों चलिए थोड़ा सा पहले जान लेते हैं हार्ट अटैक आने के कारण को। किस कारण से हार्ट अटैक आता है, तो सबसे पहले उन कारण को हम जान जाएंगे दोस्तों, तो बचाव के लिए हम उसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जान लीजिए हार्ट अटैक इतना आ क्यों रहा है। तो मित्रों अगर आपको हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी से बचना है तो आपको अपने लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा, अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा। आज के समय में आप लोग देख रहे हैं सबकी लाइफ स्टाइल बिगड़ चुकी है। दोस्तों बचाव का सबसे मुख्य साधन है रोज सुबह उठने का प्रयास करिए, अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाइए। इसके लिए 5 बजे उठिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए और डेली रूटीन में अपने 2 घंटे का समय निकाल करके 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक ऐसे स्थान पर करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो और उस पर नंगे पाँव करिए और इस आधे 5 से 6 किलोमीटर को 20 से 25 मिनट में कवर करने का प्रयास करिए। चाहे आप 15 के हैं, चाहे आप 85 के हैं, स्त्री पुरुष हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार दोस्तों तेज गति से या दौड़ करके इसे कवर करने का प्रयास करिए और फिर लास्ट में बैठ के 2 योगा जरूर करिए। पहला योगा है अनुलोम विलोम, इसे आधे घंटे करिए। दूसरा योगा है कपालभाति, इसे 15 मिनट करिए। दोस्तों ये दोनों योगा अच्छे से कैसे करना है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। किसी को भी गुरु मान करके आप उसी हिसाब से ये दोनों योगा करिए और लास्ट में वहीं बैठ के 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, यानी मेडिटेशन करना है। दोस्तों जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने अंदर की शक्ति को जागृत करते हैं, यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करते हैं। और दोस्तों हमारे शरीर के अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं, ऐसे ऐसी शक्तियां हैं जो अपनी बीमारी को खुद ठीक कर सकते हैं। अपने आप को हमेशा पॉजिटिविटी रखिए, यानी पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ रहिए। अपने माइंड में, अपने दिमाग में कभी नकारात्मक सोच मत रखिए, इसे रोज करना है। दूसरी चीज दोस्तों बाहर की जितनी भी चीजें हैं, चाहे डिब्बा बंद हो, पैकेट बंद सामान हो या डिब्बा बंद या बोतल बंद कोई भी ठंडा पेय पदार्थ हो, जूस हो, धूम्रपान सबसे बड़ा कारण है हार्ट अटैक का। धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और ये शराब जो है इनका सेवन कभी मत करना। दोस्तों ये पैकेट बंद पिज्जा, बर्गर, टोस्ट, मामूज, बिस्कुट किससे बनते हैं? ये सारी चीजें चीनी से बनती है, मैदे से बनती है, रिफाइन या डबल रिफाइन या एक और प्रकार का तेल आता है जो सबसे खतरनाक है, वो है पामोलिन ऑयल, डालडा। इन्हीं सब में छाना जाता है और ये सारी चीजें हार्ट के लिए नुकसानदेह है, हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाती हैं।
हमारे शरीर में जो बात पित्त कफ पाया जाता है उसे डिस्टर्ब करती है, गैस कब्ज एसिडिटी को बढ़ाती है। दोस्तों इसे आप कभी मत लीजिए। हमारे शरीर में दोस्तों एक पैनक्रियाज पाया जाता है, एक प्रकार की एसिड पाई जाती है। ये पैनक्रियाज और एसिड को डिस्टर्ब कर देती है बाहर की जितनी भी मिक्स चीजें हैं। दोस्तों ये सारी चीजें इन्हीं तेलों से बनता है, चीनी मैदे से बनता है। ऊपर से हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए विष डाला जाता है, विष डाला जाता है जो एक प्रकार का केमिकल होता है। फ्लेवर को बढ़ाने के लिए तरह तरह के फ्लेवर आते हैं, फ्लेवर डाला जाता है और वो भी फ्लेवर भी एक प्रकार का केमिकल है। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और दोस्तों 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक इसकी एक्सपायरी होती है। इतना दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें क्या डाला जाता है, एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है जिसे हम जहर कह सकते हैं। तो ये वेस्ट चीजें जब हम सुबह से शाम तक खा रहे हैं तो दोस्तों ये कहाँ जा रहा है, आपके पेट में जा रहा है। पेट नहीं पचा पाएगा, आंतों में जाके चिपक जाता है और फिर वो दोस्तों धीरे धीरे वहाँ पे एक मोटी लेयर बन जाती है और आंतों में कचड़े जमा होने लगते हैं, गैस एसिडिटी बनने लगती है। यही पेट की एसिडिटी धीरे धीरे रक्त की एसिडिटी होती है और रक्त की एसिडिटी धीरे धीरे बढ़ते हुए दोस्तों जमाव बना देती है, एक प्लाग बन जाता है जो रक्त में जमा हो जाता है, नसों को ब्लॉक कर देता है और दोस्तों धीरे धीरे जा कर के हार्ट अटैक का कारण बनने लगता है। तो दोस्तों ये बाहर की चीजें आप छोड़िए। मान लीजिए भूल बस आप कुछ खा भी ले रहे हैं, फैटी चीजें खा रहे हैं, तो आप जब सुबह मॉर्निंग वॉक करेंगे, तेज गति से चलेंगे या दौड़ लगाएंगे, ये सारे फैट बर्न हो जाएंगे। इसीलिए हमें डेली रूटीन में करना चाहिए। और अगर ये सब आप नहीं करेंगे, घर पे लेटे रहेंगे, तो दोस्तों मोटापा बढ़ता है। मोटापा बढ़ने के कारण हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी बीमारियां हो रही हैं और 3 बीमारियां आज आम बीमारी पड़ी है। बहुत सारे सुबह से शाम तक पेशेंट आते हैं, पता लगा उनकी उम्र 20 साल है, कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर पर है, थायराइड घेर चुका है। दोस्तों कल तो एक ऐसा पेशेंट आया था, उसकी उम्र मात्र अभी 21 साल है, उसका वेट 1 कुंतल 20 किलो था और उसे ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था। ये चारों गंभीर बीमारियां घेर चुकी थी और ये चारों गंभीर बीमारियां दोस्तों लाइफ स्टाइल बीमारी। हमने उससे कहा आप योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, तो उनका जवाब क्या था दोस्तों, कोशिश करेंगे। अरे इतनी बीमारी ये घेर चुकी है, अभी कोशिश करने की जरूरत है। कोशिश नहीं करना है, अपनी जिंदगी बचाना है, स्वस्थ और निरोग रहना है, लंबे जीवन जीना है, तो दोस्तों प्रयास करके तुरंत इसे कंट्रोल करने का। तो दोस्तों ये चीजें आप छोड़ दीजिए और एक चीज अपना लीजिए। दोस्तों आज सबके घरों में लगभग 80 से 90% घरों में खाना देर खाने की आदत बन चुकी है। उसके पीछे का भी रीजन है, जैसे कुछ लोग दुकान 11-12 बजे तक चलती है, फिर घर आते हैं, खाना खाते हैं। कुछ लोग ऐसे बिजी रहते हैं, वो भी लेट ही खाते हैं। तो सबके घर में 9 से 10 बजे, 10 से 11 बजे, यानी 5-6% घरों में दोस्तों 11 से 12 बजे के बीच में खाना खाया जाता है। और अगर कहीं पे पार्टी चल रही है तो लोग पूरी रात जागते हैं, 3-3 बजे तक हमने देखा है। खाना खाएं मत खाइए। दोस्तों अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याओं से बचना है तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आदत डालिए और इस शाम का खाना जो होगा, रात का खाना होगा, हल्का सुपाच्य होना चाहिए। रात का खाना तला भुना नहीं होना चाहिए, रात का खाना हैवी खाना नहीं होना चाहिए। रात के खाने में पनीर, मोमो, पनीर और ये दोस्तों क्या होता है जो खाया जाता है, मशरूम, ये सारी हैवी डाइट नहीं होनी चाहिए। बस 1 से 2 रोटी लीजिए, थोड़ी सी सब्जी खा के भूख मिटा लीजिए। तब जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कभी गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेट फूलने की बीमारी हो ही नहीं सकती है। अक्सर दोस्तों पेट उन्हीं का फूलता है जो रात को हैवी खाना खाते हैं और पेट कब फूलता है, ज्यादा कर करके दोस्तों रात में ही फूलता है। तो पेट फूलना, गैस, कब्ज, एसिडिटी से छुटकारा चाहते हैं तो रात का खाना दोस्तों सूर्य डूबने के पहले खाइए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं
तो दोस्तों 7 से 8 बजे के बीच खाने का प्रयास करिए और यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए। भूख मिटा करके आप सो जाइए। तब दोस्तों जब ऐसा करेंगे तब आप तन मन धन से सोएंगे। और जब हमारे शरीर को 16 घंटे का समय मिलता है, यानी हमारा पेट या हमारे पाचन तंत्र या दोस्तों हमारा शरीर 16 घंटे तक जब रिलैक्स करता है तो इसका जो तापमान है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब हमारे शरीर का तापमान कम होता है तो दोस्तों हमारा शरीर एक्टिव हो जाता है। हमारे शरीर के जो बैक्टीरिया वो एक्टिव हो जाते हैं और अपने आप अपनी बीमारी को खुद ठीक करने लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 16 घंटे का उपवास भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सूर्य डूबने के पहले आपने खाना खाया, यानी 6 बजे खाना खाया, अगले दिन आप 10 से 11 बजे खाएंगे तो 16 घंटे का आपको उपवास मिल जाएगा और आपका शरीर दोस्तों हमेशा गैस, कब्ज, एसिडिटी जैसी बीमारी से दूर रहेगा। ये आप जरूर अपनाइए, कुछ बचाव के तरीके हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं। दोस्तों वैसे तो हार्ट अटैक आने पर घरेलू उपचार तो काम नहीं आते, लेकिन समय पर कुछ कदम उठाना आपको जीवन दे सकता है। दोस्तों आइए जानते हैं कैसे। हार्ट अटैक के मामले इन दिनों तेजी से बढ़ रहे हैं। युवाओं और 40 वर्ष की उम्र में तो यह समस्या तेजी से बढ़ती ही जा रही है। मित्रों ऐसे में जरूरी हो है कि आप हार्ट अटैक के मामलों से बचें और इसके लिए आप इन चीज़ों के बारे में जानें जो हार्ट अटैक के लक्षणों को पहचानने और इसके उपचार में मदद करेंगे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि अगर कोई व्यक्ति अकेला हो और उसे हार्ट अटैक आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हमें लक्षण पहचानने होंगे कि क्या ये लक्षण हार्ट अटैक के हैं। तो दोस्तों अगर हम लक्षण की बात करें तो हार्ट अटैक के लक्षणों की बात करें तो दोस्तों सीने में दर्द, भारीपन, जकड़न, दबाव, दर्द और जलन कारण बन सकता है। आप मतली, अम्लपित्त, दिल का तेजी से धड़कना अनुभव कर सकते हैं। अगर इनमें से आपको कोई भी लक्षण नजर आए तो तुरंत दोस्तों सचेत हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। और सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, एम्बुलेंस का नंबर यानी इमरजेंसी नंबर सबके मोबाइल में सेव होना चाहिए और एक बटन दबाते ही वो कॉल चली जाए। तो सबसे पहले एम्बुलेंस और अपने किसी ऐसे आदमी को कॉल करिए जो तुरंत आ सके, आपके आसपास हो। तो ऐसे में इन लक्षणों को देखते ही एम्बुलेंस को कॉल करें। साथ ही अपने किसी दोस्त, घर वालों को कॉल करें, उन्हें जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बोलें और हो सके तो कोई पास में डॉक्टर हो, डॉक्टर को साथ में लेकर आए। सबसे पहला ये काम करना चाहिए। और दूसरा क्या करना चाहिए दोस्तों, दूसरा है दूसरा है एक गोली आती है, एक गोली आते हैं जिसे हम एस्पिरिन टैबलेट कहते हैं। एस्पिरिन टैबलेट कहते हैं, ये टैबलेट सबके घर में होना चाहिए। यानी कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप इसकी टैबलेट ले लीजिए, 3-4 या एक पत्ता टैबलेट ले लीजिए, अपने घर में रख लीजिए। और दोस्तों तुरंत इसकी एक गोली निकाल करके आप अपने जीभ के नीचे 300 mg की गोली लेना है, 300 मिलीग्राम की गोली आती है। इसे ले करके दोस्तों जीभ के नीचे आप दबा ली, नहीं सॉरी दोस्तों 75 mg की एस्पिरिन आती है, 150 mg की एस्पिरिन आती है, 300 भी mg में एस्पिरिन आती है। एक गोली ले करके जीभ के नीचे दबाए रखिए, जब तक आप दबाए रखिए जब तक आप हॉस्पिटल ना पहुंच जाएं। इस गोली को दबाए रखना है और अपनी आंखें खुली रखना है। आंखें खुली रखनी चाहिए, आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। अगर ये लक्षणों में 30 मिनट के भीतर किया जाता है, जैसे ये लक्षण आ रहे हैं, अगर आप इसको 30 मिनट के भीतर करेंगे तो दोस्तों उस बीमारी से बच सकते हैं। एस्पिरिन क्या काम करता है, एस्पिरिन ब्लड क्लॉटिंग होने को रोकता है जो धमनियों के ब्लॉकेज का कारण बन सकता है। और दोस्तों जब तक आप डॉक्टर के पास ना पहुंच जाए उस टैबलेट को दबा के रखें और अपनी आंखें खुली रखें। ये करना चाहिए दोस्तों। इस टैबलेट को सबको अपने घर पे रखना चाहिए, सबको अपने घर पे
ये टैबलेट रख लेना चाहिए, जिससे दोस्तों इस खतरनाक बीमारी से बचें। अगला उपाय क्या करना चाहिए दोस्तों, लेटकर पैरों के नीचे तकिया रखें। हार्ट अटैक के दौरान ज़्यादा परेशान होना स्थिति की ओर और खराब कर सकता है। कुछ मरीज इस दौरान दोस्तों ब्लड प्रेशर में अचानक गिरावट के कारण अत्यधिक पसीने और चक्कर आने की शिकायत करते हैं। ऐसे में जब बीपी लो हो तो एस्पिरिन लेने से बचना चाहिए। अगर आपकी बीपी लो है तो एस्पिरिन मत लीजिए, क्योंकि इससे बीपी और कम हो सकती है। इससे बीपी और कम हो सकती है। ऐसे में रोगी व्यक्ति को लेटकर पैरों के नीचे तकिया रखना चाहिए। अगर आपको लो बीपी है तो आप एस्पिरिन मत लीजिए, लेट जाइए। लेटने के बाद तकिया आपको नजर आए, तकिया ले लीजिए या कुछ भी रख के अपने पैर को आप ऊपर कर लीजिए, ऊपर कर लीजिए। भले ही दिल का दौरा पड़ने पर आपकी प्रवृत्ति तेजी से सांस लेने की हो, लेकिन आपके खून और आपके दिल को ऑक्सीजन की निरंतर औसत आपूर्ति बनाए रखने का सबसे अच्छा यह तरीका है कि आप धीमी गहरी सांस लेते रहें। खुली खिड़की, खुले दरवाजे, पंखे या एयर कंडीशन के सामने लेटे रहें। इससे दिल को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में मदद मिल सकती है। तो दोस्तों ये उपाय करना चाहिए। अगला पांचवा उपाय है, खुद से गाड़ी ड्राइव ना करें और खाने पीने से बचना चाहिए। दिल का दौरा पड़ने पर शायद आपके दिमाग में खाने व पीने की कुछ चीजें आए, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो भी आपको खाने और पीने से बचना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको उस समय बाथरूम लगे तो बाथरूम जाने से बचे। जहाँ पे हैं वहीं पे बाथरूम कर लीजिए, बाद में साफ कर सकते हैं। अगर बाथरूम जा भी रहे हैं तो दोस्तों बाथरूम का गेट बंद मत करिएगा, क्योंकि ये स्थिति को और जटिल बना सकती है। साथ ही खुद दोस्तों गाड़ी ड्राइव ना करें और समय पर डॉक्टर के पास पहुंचने की कोशिश करें। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है, हार्ट अटैक आ जाता है बाथरूम में, और लोग बाथरूम का गेट बंद करके अंदर जब आते हैं और गेट नहीं खोल पाते हैं, उस कंडीशन में भी जान जाने की दोस्तों जोखिम होती है और उस समय बाथरूम भी लगता है। तो ऐसा आप प्रयास न करें। तो दोस्तों ये कुछ बचाव के तरीके हैं। इन बचाव के तरीकों को अपना करके आप हार्ट अटैक जैसी गंभीर यानी आकस्मिक मौत से को टाला जा सकता है, बचा जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें यही करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए। जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ है उसे बैलेंस करके रखना चाहिए, तो शायद हम हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग ये जानकारी अपनाएं, अपना और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ व निरोग बनाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।